देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था, हिंदुस्तान को लूटने आया था। हिंदुस्तान के हजारों लाखों हिंदुओं पे उसने यातनाएं दी थी। तो हमारे पूर्वज जो आक्रोश नहीं निकाल पाए, वो आज मैं और मेरे साथी वो निकाल रहे हैं। सर, उबर ने तो कार्रवाई ये की थी कि मैं पेनल्टी लगा दी थी मेरे ऊपर, में काम करने लायक छोड़ा नहीं था। योगी जी के आने के बाद में आप ये देख लीजिए क्राइम रेशो क्या रह गया यूपी के अंदर। नहीं तो रात को लड़कियां नहीं निकलती थी, आज नोएडा में लड़कियां रात को 2-2 3-3 बजे तक घूमती हैं। मुसलमान को शुरू से अच्छा दिखाया गया। किसी फिल्म में आपने कभी किसी मुसलमान कैरेक्टर को विलन नहीं देखा। उसमें जो कैरेक्टर है वो मेरी तरह तिलकधारी, धोतीधारी, इनको बला मंदिर के अंदर पोते दिखाते थे, कभी मस्जिद के अंदर पोते नहीं दिखाया गया। आपको पता है शाहजहां मरा कैसे था? मैं अगर खुल के चैनल में बोलूं तो वो एड्स से मरा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स आपको नज़र आते हैं जो कि पब्लिक टॉयलेट्स में औरंगज़ेब की फ़ोटो लेकर जा रहे हैं, वहां उन्हें चिपका रहे हैं और वहीं पर यूरिनेट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है। कुछ लोग उनकी इस जो हरकत है उसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध में नज़र आ रहे हैं, जो कि औरंगज़ेब के फॉलोअर अपने आप को बताते हैं कथित तौर पर, और कहते हैं कि औरंगज़ेब ने कहीं ना कहीं भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज वही शख्स हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं गौरव शर्मा जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहली बात, आपने ऐसा सोचा क्यों कि औरंगज़ेब की फ़ोटोग्राफ्स ले जानी है पब्लिक टॉयलेट में? क्योंकि विरोध करने का कोई अलग तरीका भी आप सोच सकते थे, क्यों ये तरीका आपके दिमाग में है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें इतिहास में पढ़ाया गया, औरंगजेब महान, बाबर महान, ठीक है। और अभी थोड़े दिन से एक मूवी आई है, आपने देखा होगा, छावा, जिसमें सच्चाई दिखाई गई है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो औरंगजेब ने किया वो सच्चाई बताई गई है। तो उसको देख के मैं नहीं, मेरा पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में है, ठीक है। अब वो जा चुके हैं। अब उनके कुछ जो सो कॉल्ड अपने आप को वंशज कहते हैं, वो भी हमारे खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ चलते हैं, और वो वही उनके सोच वही है औरंगजेब वाली। तो गुस्सा वो था कि जो तब जो हिंदू हमारे नहीं कर पाए वो अब हम कर रहे हैं। और जो इसने हरकतें की हैं, या जो औरंगजेब ने, देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था, हिंदुस्तान को लूटने आया था। हिंदुस्तान के हजारों लाखों हिंदुओं पे उसने मतलब क्या बोलते हैं उसको, यातनाएं दी थी, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया था। तो हमारे पूर्वज जो आक्रोश नहीं निकाल पाए, वो आज मैं और मेरे साथी वो निकाल रहे हैं। आपके साथियों के साथ आपका एक वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, जहां आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जो नेम प्लेट्स रहते हैं अलग अलग जगहों के नाम के, उस पर आप कालिक पोत देते हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हरकतें करते नजर आते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने अभी रिसेंट बात करें तो बाबा रोड के पास आपने किया, कल इंडिया गेट के सामने किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है। तो आपको क्यों लगता है दूसरी तरफ कि वो हिंदुओं के बारे में नहीं सोच सकती? सर, जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मुस्लिम रहे हैं, जिसमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया। ना शिवाजी का पढ़ाया गया, ना राणा प्रताप का, ना पृथ्वीराज चौहान का पढ़ाया गया, तो औरंगजेब वगैरह का। और जो हिंदुस्तान के नहीं हैं और जो यहाँ पे लूटपाट करने आए थे, जिन्होंने अत्याचार किए, सब कुछ किए, उनके नाम के दिल्ली में, यानी पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में रोड हैं, उनके नाम से शहर हैं, उनकी कब्रों को जगह दी गई है। अगर आप औरंगजेब की कब्र देखें तो वो है तो 2.5-6 फुट की, लेकिन वो जो पूरी एक मज़ार है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वहाँ पे एक स्कूल या हॉस्पिटल बन सकता है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये आक्रांता थे, या जो भी मतलब औरंगजेब, आप देख लीजिए, औरंगजेब की मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। इसने सत्ता पाने के लिए अपने बाप को कैद किया, अपने भाई का ही इसने गला काट के अपने बाप को पेश किया, जान से मार दिया। अगर वो अपने बाप के साथ उसने ये किया, तो और हिंदुओं के साथ उसने क्या किया होगा? और उनके नाम पे आज वो महान हो गए और उनके नाम पे रोडे बना रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि जो जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति संभाजी थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उनके नाम पे यहाँ पे गली में एक बोर्ड भी नहीं लगा रखा। तो हमारी डिमांड ये है कि सिर्फ इनके नाम चेंज करके, शहरों के नाम चेंज करके, आक्रांतों का नाम हटा दिया जाए, और जो उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए उनका नाम आना चाहिए। बस ये डिमांड है हमारी। अच्छा, मुसलमानों से भी कोई दिक्कत है कि या फिर केवल जो आप मुगल्स की बात करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो मुसलमान थे। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ मुगलों से है, या उनके सो कॉल्ड वंशज से है। मुसलमान शायद बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो औरंगजेब को कुछ नहीं मानते, उनको पता है कि वो आक्रांता है। लेकिन जो सो कॉल्ड वंशज या जो मुगल हैं, हम सिर्फ उनको सबक सिखाना चाहते हैं। ये जो रोहिंग्या आके बसे हुए हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अच्छा,
आप में से जिनको ना पता हो, गौरव जी का पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो इस बात को लेकर था कि एक उबर में कैब ड्राइवर का काम करते थे। जॉब जाने के बाद इन्होंने उबर की कैब ड्राइविंग शुरू की थी और वहाँ पर इनको एक ऐसे कपल मिले थे जिन्होंने इनका वीडियो वायरल किया था। वो क्या किस्सा था गौरव जी, आपसे ही जानना चाहेंगे। जॉब जाने के बाद जैसे मैंने उबर स्टार्ट किया तो ये 9 अगस्त की घटना है। रात की एक राइड आती है तो वो कात्यानी पंथ के नाम से थी और साथ में उसके एक मोमडन फ्रेंड था जो पाकिस्तान का था, उसका रूट पाकिस्तान का था। तो गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद में उन्होंने हिंदुस्तान के लिए उल्टी सीधी बातें करनी शुरू करी, हिंदुस्तान के विरुद्ध बातें करनी शुरू हुई, हिंदुस्तान को टाइम बॉम्ब बताया, दिल्ली को, मतलब दिल्ली के लोगों को, हिंदुओं को बहुत कुछ बोला। तब जब मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पे उल्टा सीधा बकवास करनी शुरू की और जब मैंने उनको गुस्से में गाड़ी से बाहर निकाला मारने के लिए, तब उन्होंने अंदर और बाहर दोनों वीडियो मेरी रिकॉर्ड करके वो पोस्ट कर दी और जिसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आप उस समय, हम वीडियोस में देख रहे थे कि आप उस समय काफ़ी एग्रेसिव थे, उनको बाहर निकालने की, उनको गालियां भी आप शायद दे रहे थे। तो लोग कह रहे हैं कि क्या आपके पास ये जो लोग आए थे क्या प्रायोजित तरीके से आए थे, आपने ही उन्हें बुलाया था? क्योंकि ये आरोप भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने लगाया सोशल मीडिया के ऊपर। सर अगर ये प्रायोजित होता तो फिर मैं उनके खिलाफ अरेस्टिंग की मांग ही क्यों करता। उन दोनों के एड्रेस, बाकायदा फ़ोन नंबर मैंने दिल्ली पुलिस को दिए, जिसपे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये सारा का स्क्रिप्टेड होता तो मैं उन लोगों का फेस सामने क्यों लेके आता, उनके नाम क्यों लेके आता, उनके एड्रेस क्यों लेके आता। स्क्रिप्टेड था तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, तो ओरिजिनल था और मुझे भी नहीं पता ये कैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया। और ये जब डाला गया तो ये ऑब्जर्वर पोस्ट है, एक जेएनयू की जो प्लेटफॉर्म है जो मुस्लिम के लिए फंड्स इकट्ठा करती है, सबसे पहले उन्होंने डाला था और मेरी ये वीडियो भी वही वायरल कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब उबर ने आपके ऊपर क्या कार्रवाई की उसके बाद, और उसके बाद अब तब से लेकर अब तक आप क्या कर रहे हैं? सर उबर ने तो कार्रवाई ये की थी कि मैं पेनल्टी लगा दी थी मेरे ऊपर, में काम करने लायक छोड़ा नहीं था। जॉब मेरे को कोई देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि यार तेरे को तो थ्रेट्स आते हैं हम जान से मारने के, ठीक है, अगर कोई तेरे साथ कुछ कर गया हमारे वर्क प्लेस पे तो हमारे साथ मुसीबत हो जाएगी, तो इसलिए तो मेरे को कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। मतलब मैं भटक रहा हूँ और ये कभी कभी ये होता है कि अब एक फ्रेंड की कैब है जो कभी बुकिंग आती है मैं चला जाता हूँ लेके, तो एक परमानेंट फिक्स कोई काम नहीं है अभी तक मेरे पास। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे सरकारों से या जो भी कोई वीडियोस देख रहे हैं? क्योंकि बात की जाती है सनातन धर्म की तो लोग कहते हैं आजकल हिंदू बहुत खतरे में है। क्या आपको वाकई में लगता है हिंदू खतरे में है? सर जिस हिसाब से आप अगर वो हैदराबाद के अगर पर्सन को सुनेंगे या कुछ भी है तो उन्होंने तो हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोला हुआ है। जो सोया हुआ हिंदू है वो सेफ है, लेकिन जो जागा हुआ हिंदू है वो खतरे में है, क्योंकि वो आगे बढ़ के इनका विरोध कर रहा है। सोए हुए हिंदू तो सेक्युलर है, सेकुलर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, उनको अपने 2 रोटी से मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब, अपने बच्चों से मतलब है, बस उनको देश से कोई मतलब नहीं। देश थोड़े दिन में पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए। सच में लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है? सर क्यों नहीं, अब आप खुद देख लीजिए ना, कभी अब्बू आजमी, कभी कुछ, अभी जो बांग्लादेशियों का सीन जो हुआ है बांग्लादेश में हुआ है, उसके बाद में यहाँ जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कुंभ के ऊपर उल्टा सीधा हुआ, जो भगदड़ हुई है उस दिन आप देखे होंगे शब्बे रात को जो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने जो भगदड़ की है, मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस गए हैं, देखा होगा आपने शायद वो भी। तो वो क्या है, उनको डर खत्म हो चुका है उनके अंदर से। वो तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, ताकि वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाए। और आप कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ में तो कई हिंदू नेताओं ने भी ऐसा बयान दिया, लालू यादव ने दिया, ममता बनर्जी ने दिया, जो कि खुद वाकई में हिंदू हैं, और लालू यादव को तो कहा जाता है बजरंगबली के बड़े भक्त हैं, वो भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सर उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। महाकुंभ में आई थिंक 64 करोड़ से ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई है। मैं खुद गया था, वहाँ के बारे में जो बोला गया था कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा खुद का वीडियो है वहाँ पे, अगर आप देखोगे मैं 2 दिन रुक के आया वहाँ पे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। वहाँ पे सारा का सारा व्यवस्था थी बिल्कुल, योगी जी ने बहुत अच्छे से वो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ है ना वो जो 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 सत्ता पे रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने महाकुंभ को बदनाम किया। जो महाकुंभ नहाने नहीं गए उनको उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन अब वो जो महाकुंभ में नहाने नहीं गए थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद, अब आपको रमजान में मैं जूठी पतले चाटते हुए नजर दिखा दूंगा इनको, आएंगे। अखिलेश यादव तो हालांकि गए थे, पर उन्होंने कहा कि जो दुर्व्यवस्था सरकार ने की है, अगर उन्होंने तो पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया है कि अगली सरकार हमारी बनने जा रही है और महाकुंभ छोड़िए जो अर्ध कुंभ भी आएगा उसको भी इससे भी भव्य बना के दिखाएंगे। बिल्कुल वो करेंगे, जो उन्होंने बोला वो करेंगे। मैं आपको बताता हूँ जो लोग जो वहाँ गए थे, जिस जिस प्रकार के लोग गए थे, जैसे किसी एक बहुत अच्छे आदमी ने कहा था कि गिद्ध को वहाँ लाशें नजर आई, सुअरों को वहाँ पे गंदगी नजर आई, और जो कुंभ में डुबकी लगाने वाले थे उनको वहाँ पे महाकुंभ नजर आया, अमृत नजर आया। ये छोटी सी बात बस। योगी बाबा का समर्थन करते हुए आप नजर आते हैं। सर योगी जी के आने के बाद में आप ये देख लीजिए क्राइम रेशो क्या रह गया यूपी के अंदर। नहीं तो रात को लड़कियां नहीं निकलती थी, आज नोएडा में लड़कियां रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमती हैं। आप शुक्रवार को अगर जुम्मे पे अगर होली हो जाती थी तो आपकी होली बंद करा दी जाती थी। साल में एक बार होली आती है और जुम्मा 52 बार आता है,
लेकिन वो जुम्मे के लिए होली बंद होती थी। लेकिन इस बार आप खुद देख लीजिए, शुक्रवार को ही होली पड़ रही है और शुक्रवार को रमज़ान का जुम्मा है। तो क्या व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पे टाइम चेंज कर दिया गया ईद का, जो 2 से 3 बजे कर दी गई है, नहीं तो वो 11 बजे होती थी। ये योगी बाबा ने करा है। आज हमने एक वीडियो देखा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर संभल के एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर रंग से तकलीफ है होली के दिन तो वो घर से बाहर ना निकले। क्या लगता है प्रशासन का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको आज़ादी जो होती है अपने आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की, या हम बात करें कहीं भी निकल जाने की, क्यों होली के दिन मुसलमान बाहर ना निकले? सर वही मुसलमान बाहर ना निकले वो नहीं है, क्योंकि उनको एक तो रंगों से एलर्जी है। वो कहते हैं हमें रंगों से एलर्जी है। अगर हिंदू होली से रंग खेल रहा है, उनके ऊपर गिरेगा, फिर उनको एलर्जी होगी, फिर वो भड़केंगे। जैसे बरेली का आपने एक शायद बयान सुना होगा कि अगर बरेली में होली खेली गई तो यहाँ खून की होली हो जाएगी, ठीक है। और संभल में पहली बार होली मनाई जा रही है, ठीक है। और ये कोई हिंदुओं मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा। अब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है फराह खान, जिसने होली को छपरियों का त्यौहार बता दिया। वो 2 साल पहले तक वो खुद होली खेल रही है, पूरा बॉलीवुड खेल रहा है, लेकिन यहाँ इनको फेम में फिर से आना है तो कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी करते हैं। हमें कभी बकरा ईद से कोई दिक्कत हुई? होली से ज़्यादा खतरनाक बकरा ईद है। हजारों बकरों को काट के सड़क पे गिर दिया जाता है, हजारों लीटर पानी खराब होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन होली पे ज्ञान सिर्फ इनको देना होता है, क्योंकि होली हिंदुओं का त्यौहार है। हमारे त्योहारों से ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर है और ये मुसलमान, इनको तो शुरू से दिक्कत रही है। क्योंकि बॉलीवुड का जिक्र आया और आपने छावा की भी बात की थी। आज के समय में कहा जाता है बॉलीवुड एंटी हिंदू हो गया है, पर कुछ छावा जैसी पिक्चरें भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग अभी बॉलीवुड में बचे हैं जो कि हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं और एक न्यूट्रल एंगल से देखना चाहते हैं समाज को। आपको लगता है बॉलीवुड में कुछ ऐसी कमियां हैं जो वाकई में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जानबूझकर दिखाई जाती हैं? सर 1985 से जब बॉलीवुड पे मोमडन का राज हुआ, तो तब आप अगर आप देखोगे तो हर एक फिल्म के अंदर विलन जो था वो धोतीधारी पंडित, तिलकधारी पंडित हिंदू को दिखाया जाता था। उसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर हुआ करता था, रहमान चाचा, अब्दुल चाचा, रहीम चाचा। मुसलमान को शुरू से अच्छा दिखाया गया। किसी फिल्म में आपने कभी किसी मुसलमान कैरेक्टर को विलन नहीं देखा। उसमें जो कैरेक्टर है वो मेरी तरह तिलकधारी, धोतीधारी, इनको बला मंदिर के अंदर पोते दिखाते थे, कभी मस्जिद के अंदर पोते नहीं दिखाया गया। तो क्या मतलब ये शुरू से एक चल रहा है कि हिंदुओं को नीचा दिखाना है और मुसलमानों को ऊपर उठाना है। ये बॉलीवुड ने शुरू से ही किया था और अब बॉलीवुड धीरे धीरे इस तर्ज पे था। लेकिन अब छावा आने के बाद में ये जो नैरेटिव है ये चेंज हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि छावा जैसी और फिल्में भी आनी चाहिए, ताकि जो सोया हुआ हिंदू है वो जाग जाए, उनको पता लगे कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था। वरुण जी, मौजूदा परिप्रेक्ष्य पे आ जाते हैं, यहाँ की बात करते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के अंदर अभी नया नया सत्ता परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पिछले 2014 से जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह के अंडर आती है, और अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएंगे तो सीधे तौर पर अमित शाह की पुलिस से सवाल किया जाएगा। आप बता रहे यूपी में कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया हो गई, बाबा के राज में सब कुछ चंगा हो गया, पर वही पुलिस जब अमित शाह के अंडर में आती है तो कहा जाता है दिल्ली में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है, और दिन दहाड़े स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। और खुद आपने भी देखा, जिस तरीके से आप भी दिल्ली में कैब ड्राइविंग कर रहे थे, तो आपने भी देखा होगा कि जैसे आपके साथ इंसिडेंट हुआ वैसी और तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। तो क्या लगता है बाबा की पुलिस ज़्यादा सक्षम है अमित शाह की पुलिस? मैं से एक बात बोलूँगा कि बाबा की जो पुलिस है या बाबा का जो शासन है, वैसा दूसरा ना तो कोई हो सकता है ना ही होगा, जो मुझे लगता है। और मैं बीजेपी से इसलिए सिर्फ जुड़ा हूँ कि 2029 में मैं योगी बाबा को पीएम की कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसकी पुलिस ज़्यादा बेटर काम कर रही है, कि किसके शासन में पुलिस काम कर रही है अच्छे से। बीजेपी के अंदर ये अफवाहें भी चलती हैं, लीक से बाहर चीज़ें आती हैं कि अमित शाह और योगी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या यही वजह हो सकती है कि अमित शाह नहीं चाहते कि योगी प्रधानमंत्री बने? सर देखिए, अफवाहें तो बहुत सारे फैलती हैं। जो ऑपोजिशन है वो हर रोज़ एक अफवाह फैलाता है, ठीक है। फैक्ट्स निकल के तब सामने आते हैं जब वो डेट आ जाती है या रिजल्ट आएगा, तब का वेट कीजिए, अफवाह पे ना जाएं। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री पे क्या कहना चाहिए? सर अभी मैं उनके बारे में न्यूट्रल हूँ, कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसके ऊपर में अभी जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, जैसे नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुई है, वो भी उसमें भी सुना है कि ये शांति प्रिय कौम का हाथ है। और वो जो मेट्रो स्टेशन पे जो हुआ था, जो वो कूद कूद के गए हैं, तो उस पर अगर रिजल्ट आता है तब उस रिजल्ट के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा कि रेखा जी कैसा काम कर रही है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या? नो कमेंट्स। क्योंकि आपका भी जो इनकाउंटर रहा है दिल्ली पुलिस के साथ, पर्टिकुलरली वो कैब ड्राइविंग वाले इंसिडेंट को लेकर, तो आपको मैं आप पूछ लिया तो बता देता हूँ कि सर दिल्ली पुलिस बिल्कुल नकम्मी पुलिस है। निकम्मी पुलिस ये बोलता हूँ कि मैंने उस जो मेरा इंसिडेंट था वो अगस्त वाला कैब वाला, उसको लेके मैंने मतलब हर स्टेशन, चाहे वो सीपी का हो,
चाहे वो कहीं का भी हो दिल्ली के अंदर में, और जहाँ का वो इंसिडेंट था कालका जी का, वहाँ के एसएचओ से मैं कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार मिला हूँ। तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च करना तो दूर, एक छोटी सी कंप्लेंट लॉन्च नहीं की और मुझे फेक बता के भगा दिया वहाँ से। मुझे फेक बताया और बोला मैं फेम के लिए काम कर रहा हूँ और ये सारा का सारा जो है स्टोरी स्क्रिप्टेड है। और वहाँ के जो एसएचओ है वो मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव थे। आप हरियाणा से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो क्या हरियाणा सरकार में अभी आपने अपील की, कोई मांग की, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराई, वहाँ से कोई रिस्पांस मिला? सर मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। मैं जो हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी, इनके ऑफिस गया था, तो वहाँ पे इनके पीएसओ मिले थे कैलाश सैनी जी। उन्होंने मुझे देख के, अरे यार ये कुछ नहीं रखा है इनमें, आप पंडित हो यार, आप राम का पाठ करो। तो मैंने बोला यार मेरा गरुड़ का पाठ हो जाए, मुझे थ्रेड आ रही है, मुझे जान से मारने की, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई, ठीक है। मैंने बोला, मैंने कहा कुछ नहीं, आप मेरी एफआईआर तो लॉन्च कराइए। तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैं करनाल एसपी थे मिस्टर मोहित हांडा, उनके पास मैं 2 बार गया, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे झूठ, मतलब मुझे करनाल के अंदर, करनाल से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, कि हमने एक रिपोर्ट वहाँ भेज दिया, वहाँ जाइए, वहाँ मिलिए। कालका जी वाले बोलते हैं हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिर एसपी मुझे एसएचओ के पास भेजता है, एसएचओ मुझे आईओ के पास भेजता है, आईओ से, मतलब ये लगा लीजिए 3 महीने उन्होंने मुझे घुमाते रहे। और जबकि उन वो जो बंदे थे मेरी गाड़ी के अंदर, उनकी सारी डिटेल मेरे पास थी। मैंने बाकायदा पुलिस को दिया, मोहित हांडा जी को दिए जो एसपी करनाल थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा है आपके हिसाब से? अगर देखा जाए, कोई गैर राजनीतिक शख्स जिसको आप मानते हो कि नहीं ये बंदा या ये इंसान हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और उनकी अस्मिता के लिए काम कर रहा है? सर बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हैं इस टाइम में। बहुत सारे आपके, मतलब अब सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो बहुत सारे सनातनी भी जुड़े हैं। और ये देख के, मतलब अब जो न्यू जनरेशन है वो जाग चुकी है, सारे के सारे वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। अब उनको पता लग गया कि जो वो पॉलिटिक्स थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए ही लड़वाते थे हमें, जो हमें तो समझ आ गई, लेकिन वो जो शांति प्रिय कौम है इनको अभी तक समझ नहीं आई। आपके कुछ साथी भी हैं जो आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तमाम विषयों पर आपका साथ भी देते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। जो आपने बोर्ड पे कालिक पोतने का काम किया, उसमें भी कई साथी थे आपके। एक साथी आपके हैं दक्ष चौधरी, जिन्होंने चुनावों के समय में कन्हैया कुमार को लाफा जड़ दिया था, उसको लेकर भी विवाद छिड़ा था और काफ़ी समय तक वो विवादों के घेरे में रहे थे। तो क्या लगता है किसी से नफरत होना, किसी की राजनीतिक विचारधारा का विरोध करने का तरीका ये होना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि दक्ष चौधरी जो है वो दिल के बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। दक्ष चौधरी ने शायद कभी भी मतलब कानून से के दायरे से बाहर जाके काम नहीं किया। उनका गुस्सा जायज़ था उस टाइम में, क्योंकि आपने देखा था बांग्लादेश में उस टाइम हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, तो बस वो एक हर हिंदू का गुस्सा था, तो हर हिंदू अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहा था। तो उन भाइयों को लगा जब हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है, तो उन्होंने बस यहाँ रोहिंग्याओं को, जो रोहिंग्या हमारे यहाँ का, मतलब हमारे यहाँ के जो एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो जितने भी ये क्राइम हो रही है, रोहिंग्या मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं। तो बस उन्होंने उनको बाहर निकालने की एक पहल की थी और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या केस लगा दिए, उनको प्रताड़नाएं दी, उनकी फैमिली को परेशान किया, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। मैं बोलता हूँ एक इंसानी रूप के अंदर में दक्ष चौधरी भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कानून से बाहर जाके कुछ नहीं किया और वो सिर्फ वही मांग करते हैं कि अगर जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इससे ज़्यादा उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना क्या संभव है? जहाँ जिस देश के अंदर 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे? सर मुझे एक चीज़ बताइए ना कि 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हिंदू कुछ तो वहाँ भी होंगे। हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं है। ये यहाँ पे भी चाहते हैं, मतलब हिंदू क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पे थोड़े से मुसलमान हैं। नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम मानते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर हमारे परिवार में कोई से मुसलमान भी है तो उनसे क्या परहेज है? सर परिवार में, अगर परिवार में आपका मान लीजिए 2 भाई हैं, सगे भाई, और एक भाई आपके बिल्कुल ही एंटी हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसे घर से ही निकालोगे? तो वही जो मुसलमान कर रहे हैं, हम भी तो उनको सिर्फ उनको एक पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे करें। हमें यहाँ पे शांति चाहिए। रोज की यहाँ पे कभी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। आप मुसलमानों को देख लीजिए, इन्होंने हमेशा जब बम फोड़ा अल्लाह अकबर बोल के फोड़ा, हिंदू ने कभी भी जय श्री राम बोल के बम नहीं फोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के मुसलमान थोड़ी, ये तो पाकिस्तान से आतंकवादी भेजते थे, ये तो खुद भारत सरकार मानती है। शाहीन बाग मुस्तफ़ाबाद में जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो भी तो पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। हिंदुस्तान अगर एक मैच जीत जाता है तो ये अपने टीवी तोड़ देते हैं, पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं। तो फिर ये भारत के मुसलमान कैसे हुए? तो आपको लगता है कि भारत के अंदर कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो भारत की विचारधारा को नहीं मानते और विरोध करना चाहते हैं, वो वाकई भारत के लोग हैं या घुसपैठ करके बाहर से आए? सर घुसपैठ क्या, देखिए डिवाइडेशन से पहले के जो मुसलमान थे, ठीक है, आज़ादी में सभी ने साथ दिया,
लेकिन उसके बाद में क्या सीन हुआ, इनको जिनको पाकिस्तान चाहिए था चले गए वहाँ पे। लेकिन अब ये वो कहते इसको भी इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा, औरंगजेब के बारे में क्या विचार है? क्योंकि चूंकि आपने जो फोटोग्राफ निकाली थी वो औरंगजेब की थी, जिसको आप पब्लिक टॉयलेट्स में चिपका रहे थे। तो औरंगजेब, बाबर, या हम बात करें तमाम मुगलों की, जो एक डायनेस्टी चली आई थी लगातार, जिसको भाजसा कहा जाता है, बाबर से लेकर तमाम आगे और लोगों तक, तो इनको क्यों निस्तनाबूद करने की ज़रूरत है? क्या ये नहीं पढ़ाना चाहिए? चलिए, अच्छा या बुरा, कम से कम इनको जानकारी तो देनी चाहिए कि इसने क्या किया, इसने, जैसे आप बता रहे हैं कि औरंगजेब ने इतने लोगों के साथ ये चीज़ें की, तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स में ये भी मेंशन होना चाहिए। हम बड़ाई ना करके कम से कम उनकी असलियत तो बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने अजमेर दरगाह का नाम सुना होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, उसको ख्वाजा की उपाधि दी गई। आपको पता है ख्वाजा की उपाधि क्यों दी गई उसको? उसने 1 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था, 1 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था, इसलिए उसको ख्वाजा की उपाधि दी गई थी। और हमारे को यहाँ पे मतलब उसको भगवान बना दिया गया, औरंगजेब को भगवान बना दिया गया। औरंगजेब ने क्या किया था? बाबर ने क्या किया था? बाबर को भी भगवान के नाम बोलते हैं ये लोग। बाबर ने हमारी अयोध्या तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई। औरंगजेब को बोलते हैं कि जी इसने मंदिर बनाए, उसने मंदिर तोड़वाए हैं, आज तक एक भी बनवाया नहीं है। औरंगजेब जितना क्रूर शासक आज तक पैदा नहीं हुआ। तीसरा आता है टीपू सुल्तान, ठीक है? तो ये सारे आक्रांता थे। एक अच्छाई बता दो जो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर की हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मुगलों ने लाल किला बनवा दिया, कुतुब मीनार बनवा दिए, और अपना जो ताजमहल है, तो ताजमहल तो बदले में दिया गया था। ताजमहल तो पहले से एग्जिस्ट करता था, शाहजहां से पहले से, तेजो महल के नाम से, तो उसको ताजमहल बना दिया गया। और ये गलत पढ़ाया गया कि 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तेजो महल के नाम से था। अगर आप हिस्ट्री, हमें ये नहीं पढ़ाई करिए, लेकिन आप जब हिस्ट्री आप देखोगे तो खुल के सामने आता है। पहले क्या था, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। अरे किस मुमताज के लिए बनवाया? 14वीं बीवी, मतलब तीसरी बीवी, वो भी किसी सैनिक की, उसको मार के शादी की है मुमताज से। 14वीं बीवी, सॉरी 14वां बच्चा पैदा करते हुए मरी है, ठीक है? आपको पता है शाहजहां मरा कैसे था? मैं अगर खुल के चैनल में बोलूं तो वो एड्स से मरा था। और कुछ इसको पानी की दिक्कत थी, जो मतलब बीमारी तो इसको थी। और औरंगजेब इसका बेटा था, और दारा शिकोह का गला काट दिया था, और सत्ता के पाने के लिए इसने अपने बाप को कैद कर दिया गया था। अब इसको बीमारी थी, इसको पानी की जरूरत पड़ती थी, वो भी नहीं दिया गया था। मतलब मैं अगर बोलूँ तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल के नहीं बोल सकता। अगर बोला जाए तो गालियाँ भी बहुत लोग देंगे मुझे, और कुछ लोग मेरे सपोर्ट में भी आएंगे। लेकिन अगर मैं गाली देना चाहूँ तो मैं हर आक्रांता को गाली देना चाहूँगा यहाँ पे। तो कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जैसे जिस तरीके से जो आप विरोध कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम क्या चाहते हैं फलस्वरूप? इसका तब तक विरोध रहेगा जब तक पूरे हिंदुस्तान से औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान, इनके नाम की मज़ारें नहीं हट जाती, इनके नाम की रोडें नहीं हट जाती, इनके नाम की बिल्डिंग नहीं हट जाती। देश के मुसलमानों से फिर भी परहेज रहेगा? सर, देश का मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। नहीं, जैसे आप बता रहे शाहीन बाग में भी तो हमारे देश के मुसलमान ही रहते हैं। सर, वो भी तो रोहिंग्या याद है, जो हिंदुस्तान के विरोध में है, उन मुसलमान से हमारी लड़ाई है। जो विरोध में नहीं है वो तो भाई हैं हमारे। मतलब मानते हैं कि जो लोग भारत के साथ खड़े रहते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं भारतीय विचारधारा में, वो हिंदुस्तान, भारत के मुसलमान हैं और उनसे कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप शहजाद पूनेवाला जी को देख लीजिए, वो भी तो मुसलमान है, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है, वो भाई है हमारे। लेकिन जो हिंदुस्तान के विरुद्ध है, उनसे हमारा झगड़ा है, वो हमारे दुश्मन है। तो जिस तरीके से देखा आपने, गौरव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से मुगलों पर बात की गई, जो औरंगजेब, आक्रांता की बात की जाती है, जिसको भारत में आज भी लोग कहीं ना कहीं एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, बताते हैं कि वो भारत की विचारधारा का समर्थक था, उसने क्या कुछ अच्छे काम किए, मंदिर बनवाए, तमाम अच्छे विषयों पर बातचीत की जाती है औरंगजेब के बारे में लेकर। पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो भी आक्रांता थे, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो उससे पहले के भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की विचारधारा को नष्ट करने का काम किया, हिंदुत्व को खत्म करने का काम किया, और उन्हीं के प्रति आज भी ये विरोध जारी है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।